आसमान की ऊंचाइयों को कौन नहीं छूना चाहता। हर कोई ऊंची उड़ान भरना चाहता है, उम्मीदों के आसमान में सफलता का परचम लहराना चाहता है। लेकिन जब कभी इस कोशिश में नाउम्मीदी सामने आ जाती है तो इंसान अक्सर याद करता है एक ऐसे पक्षी को जो कभी हारना नहीं जानता, जिसे दूसरों के साथ नीचे उड़ने के बजाय अकेले आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना पसंद है। वही पक्षी ईगल, पक्षियों का राजा, शक्ति, साहस और आजादी का प्रतीक। एक ऐसा शिकारी जो फूड चेन के टॉप पर बैठा है, और शायद यही वजह है कि उसे किसी से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्सीलेंट विजन, ग्रेट फोकस, हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने का एटीट्यूड और अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदारी उठाने की क्षमता। ईगल की ये खूबियां न सिर्फ उसे महान बनाती हैं, बल्कि हम इंसानों को भी प्रेरित करती हैं। हो सकता है कि ईगल खुद इन सब बातों को ना जानता हो, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो अपने टारगेट पर फोकस्ड है, अपने उद्देश्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और अपनी उड़ान को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट। और शायद इसी वजह से आप भी इस शक्तिशाली शिकारी पक्षी के बारे में और जानना चाहते होंगे। तो आज की ये डॉक्यूमेंट्री ईगल पर आधारित है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे कई सवालों के जवाब। ईगल कहाँ रहते हैं? क्या ईगल की अलग अलग प्रजातियां होती हैं? ये शिकार कैसे करते हैं? इनकी फैमिली लाइफ कैसी होती है? और क्या ईगल इंसानों पर हमला कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ईगल की दुनिया को करीब से। ईगल एक शिकारी पक्षी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाज, फैल्कन, गिद्ध। लेकिन इन सब में भी ईगल खास है, क्योंकि उसका बड़ा शरीर, भारी सिर, मजबूत चोंच और असाधारण दृष्टि उसे बाकी सभी शिकारी पक्षियों से अलग बनाती है। ईगल को रैप्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने शिकार पर आसमान से झपट्टा मारता है। क्या आप जानते हैं ईगल सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता। दुनिया में लगभग 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हर प्रजाति की अपनी अलग बनावट, रंग, आकार, भोजन और रहने की जगह होती है, लेकिन इन सभी में एक चीज समान होती है, और वो है ऊंची उड़ान भरने की क्षमता। ईगल दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं, सिवाय 2 जगहों के, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड। इनके अलावा जंगलों से लेकर रेगिस्तानों तक, झीलों से लेकर घास के मैदानों तक ईगल हर जगह पाए जा सकते हैं। ईगल की सबसे खास चीज है उसका शरीर। इसकी बॉडी एरोडायनामिक होती है, जिससे उड़ते समय हवा का प्रतिरोध कम होता है। इनके पंख बड़े और चौड़े होते हैं, जो इन्हें ऊंचाई तक उड़ने में मदद करते हैं। एक ईगल लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। और यही नहीं, एक ईगल अपने वजन से 4 गुना भारी शिकार भी उठा सकता है। लेकिन ईगल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी आंखें। पूरे एनिमल किंगडम में ईगल की दृष्टि सबसे तेज मानी जाती है। एक ईगल लगभग 2 मील दूर बैठे खरगोश को भी देख सकता है, जबकि इंसान को वही चीज देखने के लिए बाइनोक्यूलर की जरूरत पड़ सकती है। ईगल की दृष्टि इंसानों से 4 से 8 गुना ज्यादा तेज होती है। ईगल एक एपेक्स प्रेडेटर है, यानी फूड चेन के सबसे ऊपर। इसके शिकार में शामिल होते हैं मछलियां, सांप, खरगोश, छोटे पक्षी और कभी कभी हिरन जैसे बड़े जानवर भी। शिकार करने के लिए ईगल कई तकनीकें इस्तेमाल करता है। 1. एम्बुश हंटिंग, 2. एरियल हंटिंग, 3. स्कैवेंजिंग, और जब सही मौका मिलता है तो ये बिजली की तरह झपट्टा मारता है। ईगल की फैमिली लाइफ भी बहुत दिलचस्प होती है। ये पक्षी आमतौर पर जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। हर साल वही जोड़ा अपने पुराने घोंसले में वापस आता है। ईगल का घोंसला दुनिया के सबसे बड़े पक्षी घोंसलों में से एक होता है। कुछ घोंसलों का वजन 2 टन तक भी हो सकता है। ईगल एक बार में 1 से 4 अंडे देता है, लेकिन प्रकृति का नियम थोड़ा कठोर है। अक्सर इन बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा जीवित रह पाता है, और वही आगे चलकर एक शक्तिशाली ईगल बनता है। एक ईगल लगभग 30 साल तक जीवित रह सकता है। इस दौरान वो हजारों किलोमीटर उड़ता है, नए इलाके खोजता है और अपनी नई पीढ़ी तैयार करता है। लेकिन आज ईगल कई खतरों का सामना कर रहा है, जैसे जंगलों की कटाई, बिजली की तारें, जलवायु परिवर्तन और इंसानी दखल। इसी वजह से कई प्रजातियां खतरे में पड़ चुकी हैं। ईगल हमें बहुत कुछ सिखाता है। ऊंची उड़ान भरना, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना और सही मौके को कभी हाथ से ना जाने देना। लेकिन आज ईगल को हमारी मदद की जरूरत है। अगर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ईगल भी इस धरती पर अपनी उड़ान जारी रख पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।